जय हिंद साथियों, एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं प्रमोद निषाद और देखिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीएस का, जो कि एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वर्ष 2022 में किसने विंबलडन ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का अपना पहला खिताब जीता है? तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने विंबलडन ओपन प्रतिस्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का पहला खिताब जीता है? इसका नाम है दोस्तों नोवाक जोकोविच, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? तो ये सर्बिया का रहने वाला है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? दोस्तों दूध से दही बनता है, आप लोग जानते हैं। तो दूध से दही जब बनता है तो एक बैक्टीरिया है जो सहायक होती है दूध को दही बनाने में। तो उस बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछा गया है। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस एडोफाइलस। क्या नाम है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग एक बात बताइए कमेंट करके कि जब दूध से दही बनता है साथियों, दूध से जब दही बनाया जाता है तो दूध से दही बनाने में भौतिक परिवर्तन होते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं? मतलब दूध से दही बनना, दूध का दही में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक परिवर्तन है? इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन बोर्ड पर है। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र में भी किया गया है साथियों और राज्य में भी किया गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अपना प्यारा भाषा भारत। तो भारत ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही जमीन है, एक ही भूमि है, दो से अधिक, एक ही साथ दो से ज़्यादा फसलें जब उगाती हैं तो उसे कहते हैं मिश्रित फसल प्रणाली। क्या कहते हैं? मिश्रित फसल प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? कौन सा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? यह आपसे पूछा गया है। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो यह कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है दोस्तों? यह जलीय जंतु है दोस्तों रिवर डॉल्फिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि जो रिवर डॉल्फिन है दोस्तों, ये भारत का जलीय जीव कब घोषित किया गया था? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग दोस्तों किस प्रणाली की विशेषता है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बताइए किस प्रणाली की विशेषता है? तो यह विशेषता है प्यारे साथियों वस्तु विनिमय प्रणाली का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? इस मछलियों को क्या कहते हैं दोस्तों? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन मछलियों को कहा जाता है प्यारे साथियों, इससे कहा जाता है सेटासीन। क्या कहते हैं? सेटासीन। ऑप्शन नंबर ए सेटासीन कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ये पीएच स्केल होती है, ये पीएच स्केल होती है यहाँ पर ये 1 से लेकर 14 तक होती है। कहाँ से? 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से लेकर 14 तक होती है।
तो इसका रेंज यही हो जाएगा 0 से कहाँ तक, 14 तक। कहाँ तक दोस्तों, 0 से लेकर दोस्तों 14 तक। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है यहाँ पर, और प्रश्न में एक क्या बोला गया है इस बात को समझिएगा। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जयंती मनाई जाती है प्यारे साथियों, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बताइए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है साथियों। यह त्यौहार का नाम क्या है, मिलाद उल नबी। कौन सा त्यौहार है साथियों, मिलाद उल नबी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि बाल लिंगानुपात क्या होता है। दोस्तों बाल लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, तो बाल लिंगानुपात क्या होता है आप लोग बताइए कि बाल लिंगानुपात क्या होता है साथियों। देखिए बाल लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, इसी को कहते हैं बाल लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, 2022 में किस खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था, तो यह सम्मानित किया गया था प्यारे साथियों, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी NSDF की स्थापना, बताइए दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की स्थापना कब की गई थी। यह दोस्तों किया गया था कि कब किया गया था प्यारे साथियों, यह किया गया था 1998 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 13 है, और 13वां प्रश्न में क्या बोला गया है इस बात को समझने का प्रयास करिए और आंसर भी आप लोग बताइएगा। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, यह कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है, शीतल पेय पर कर। शीतल पेय पर कर जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यही सही नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। प्यारे साथियों बताइए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कलरीपयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। कलरीपयट्टू यह किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, सो यहाँ पर बताना है आपको। तो बताइए कौन सा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यह सही उत्तर इसका है केरल। केरल यानी ऑप्शन नंबर डी का है कलारीपयट्टू। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। आगरा के एक मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल बादशाह से है दोस्तों, या किससे है, शाहजहां से है। शाहजहां जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। शाहजहां ने जो बनवाया है उसका ट्रिक होता है मोदी लजाता शाहजहां से। ठीक है दोस्तों, मोदी लजाता शाहजहां से। मोदी लजाता शाहजहां से। मो से हो जाएगा मोती मस्जिद, दी से दीवाने खास, ल से लाल किला, ठीक है, और जा से जामा मस्जिद, ता से हो जाएगा ताजमहल। ये सभी के सभी शाहजहां ने बनवाया है, तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर, चलिएगा इसका आंसर क्या है दोस्तों, शाहजहां। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन कहाँ होती है,
इस बात को आपको बताना है। बताइए दोस्तों, कहाँ पर होती है बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा? बताइए साथियों, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? बताइए दोस्तों। तो बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है ओडिशा राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ओडिशा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में कहा गया है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? कौन सा ब्रिटिश वायसराय था जो भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था दोस्तों? यह था कौन? लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से क्या राज्य सूची में शामिल है? राज्य सूची में कौन सा शामिल है दोस्तों? यह आपसे पूछा गया है, तो ज़रा बताइए कि राज्य सूची में क्या शामिल है। राज्य सूची में शामिल कौन कौन सा है दोस्तों, ये भी इसको आप लोग जान लीजिए। पुलिस है, परिवहन है, जेल है, स्थानीय स्वशासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि, ये सभी के सभी क्या हैं? राज्य सूची के विषय होते हैं। ठीक है, तो इसमें से राज्य सूची की बात कर रहा है तो पुलिस है इसमें, तो पुलिस है, इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुलिस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और यही प्रश्न लास्ट है, 20 नंबर प्रश्न है। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? पुस्तक है एक दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी हैं एग्जाम वॉरियर्स के लेखक। तो ये थे दोस्तों 20 प्रश्न। आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए हैं आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। 20 प्रश्न टोटल था दोस्तों, आपने कितने सही उत्तर किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोग जो भी आपके भाई दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।